हाँ जी। नमस्कार सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। वनपाल एलडीसी का एग्जाम नजदीक है, इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए कुछ 5-5 मिनट के शॉर्ट वीडियो और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी वन शॉट रिवीजन हम वापिस से कर रहे हैं। तो तमाम साथी इस सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखिएगा, राजस्थान की नवीनतम योजनाएं, वैसे आपने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी भी होगी। उसके अलावा जैसे एक टॉपिक लगता है राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं आपके, उसके अंतर्गत से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें उम्मीद होनी चाहिए कि इस स्लाइड से इतने जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिले और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। देखिएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम राजीविका कहते हैं, यानी RGAVP, है ना। ये देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ये किससे संबंधित है? ये ग्रामीण जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करती है। यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण, यानी ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अक्टूबर 2010 में इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। यह एक कैसी संस्था है? यह एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में, ये कैसी संस्था है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक स्वायत्त संस्था है। अच्छा, इस संस्था यानी सोसाइटी का जो पंजीकरण अधिनियम है 1958 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था। अच्छा, इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह आधारित संस्था अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। यानी जो भी राजस्थान के अंदर ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जो भी किए जाते हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाता है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा चलाया जाता है। कब स्थापना होती है? अक्टूबर 2010 में। स्वायत्त संस्थान है। सोसाइटी अधिनियम, जो आपके सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, उसके तहत इसके पंजीकृत है, सॉरी, और ये स्वायत्त संस्थान है। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर 26 जून को शाम 6 बजे आपके लिए एक फ्री टेस्ट का आयोजन किया गया। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है, एक भी टॉपिक के 2 प्रश्न नहीं मिलेंगे। इस फ्री वाले टेस्ट को जरूर देखना, जिससे आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हो और अपनी रैंक को भी जांच सकते हो। ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो लगातार तरीके से पढ़ रहे हैं और लगातार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा टेस्ट जहां पर अगर आप 60% उस टेस्ट के अंदर लेकर आते हो तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आज शाम को मॉडल पेपर भी है, वो भी बेहतरीन होने वाला है। बाकी आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये 11 रुपए में 11 टेस्ट भी जरूर निकाल लेना। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये क्या है सर? देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। यानी आजीविका का मिशन है, इसे पूरे राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। अपने से प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हाड़ौती क्षेत्र में चलाया जा रहा है? नहीं, पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। अच्छा, वर्ष 2025-26 के लिए 678.35 करोड़ का प्रावधान है, जिनमें से दिसंबर 2025 तक 337.55 करोड़ रुपए का क्या किया जा चुका है? व्यय किया जा चुका है। अब जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो इसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहेगी, क्योंकि यहां पर नाम क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय है। अच्छा, इस मिशन में भारत सरकार का योगदान कितने परसेंट है? 60% है। और राजस्थान का जो योगदान आता है राजस्थान सरकार का, वो 40% योगदान है। बस तो थोड़ा सा ध्यान रखना वहां पर। पूरे राज्य में क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके बाद में है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025। गुरुजी, ये योजना या नीति है वो क्या है? देखो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025 को शहरी विकास एवं विभाग द्वारा, यानी शहरी विकास और जो विभाग है उसके द्वारा 10 दिसंबर 2025 को प्रारंभ किया गया था। भाई, इन योजना 10 दिसंबर 2025 ने प्रारंभ करी। याद रखना है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 10 दिसंबर 2025 को प्रारंभ किया गया था शहरी विकास और विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत व संगठन शहरी विकास को क्या करना? बढ़ावा देना है। लेकिन इस नीति का जो उद्देश्य आता है, उसका उद्देश्य है जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रदूषण होता है, शहरों का जो विस्तार हो रहा है, निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। यानी इन चीजों को क्या करना है? कम करना है। और आवागमन सुविधा और पर्यावरणीय स्थिति को क्या बनाना है? बेहतर बनाना है। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025 के लक्ष्य है। उड़ान एजुकेशन ऐप में क्लास पीडीएफ वाले में ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यूट्यूब क्लास पीडीएफ में इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024, सर ये कौन सी नीति है? देखो, राजस्थान टाउनशिप नीति 2024 को राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ध्यान रखना, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा, किसके द्वारा?
राजस्थान टाउनशिप नीति है वो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा 17 जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार हो और उद्देश्य जीवन हो, यानी बेहतर जीवन गुणवत्ता हो और सतत आर्थिक विकास को क्या देना, बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस विभाग ने, नगरीय विकास और आवासन विभाग ने इस नीति की अधिसूचित किया था 17 जुलाई 2025 को। लेकिन नीति कब की है? राजस्थान टाउनशिप नीति है 2024 की है। ठीक है, यहीं से प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे है राजस्थान एआई यानी एमएल नीति 2026, ये 2026 की है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, 6 जनवरी 2026 को यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, नए रोजगारों के अवसर सर्जन तथा एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू किया गया था। तो अपने से प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान एआई नीति एमएल जो नीति है कब की है? 2026 की, 6 जनवरी 2026 को इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, कार्य में किसी प्रकार की बेईमानी न हो, नवाचार को प्रोत्साहित करना, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, इस उद्देश्य से इस नीति को शुरू किया गया था। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लगातार पूछा जा रहा है। ये राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 15 जनवरी 2024 को यह अभियान है वो शुरू किया गया था। ये अपने को बार बार पीछे पूछा गया तो हो सकता है अपने से अब पूछा जाए, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। लाडो प्रोत्साहन योजना, ये तो आप सबको विदित है, मैंने पहले भी योजनाओं में करवा दी है। अच्छा, 1 अगस्त 2024 की इसकी शुरुआत होती है। बालिका के जन्म के ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास, लिंगानुपात में सुधार हो जाए, उसके लिए इस नीति को शुरुआत की गई थी। कब? 1 अगस्त 2024 को की गई थी। इसमें देखो लैंगिक जो भेदभाव है उस पर रोकथाम हो जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, बाल विवाह की समाप्ति सुनिश्चित करना लाडो प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत अपने को पता हो गया 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है 7 किस्तों में। 6 किस्त माता पिता के खाते में आएगी, 7वीं किस्त जो 1 लाख रुपए वो लड़की के खाते में आएगी। ठीक है, ये अपने लाडो प्रोत्साहन योजना है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना यानी आंगनवाड़ी दूध वितरण योजना, अभी इस पर थोड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। यह योजना 14 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी। 3 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे उनके लिए यह योजना कुपोषण की समस्या से निवारण हेतु, भाई देखो इस योजना का उद्देश्य क्या था कि बच्चों में किसी प्रकार का कुपोषण ना रहे, उसके लिए इस योजना को राज्य सरकार ने समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसे शुरू किया था। कौन सा? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना यानी आंगनवाड़ी दूध वितरण योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा मानक गुणवत्ता का शिकवंड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाकर प्रतिदिन प्रति बच्चे को 100 मिलीलीटर मीठा और गर्म दूध प्रदान किया जा रहा था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान रखना। पहले प्रतिदिन प्रति बच्चे को 100 मिलीलीटर यानी कि मीठा और गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा था। किसके द्वारा? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के मानक गुणवत्ता का शिकवंड मिल्क पाउडर जो था वो उपलब्ध करवाया जा रहा था। ये योजना 14 दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गई थी, आंगनवाड़ी में शुरू की गई थी। कुपोषण से बचने के लिए इस योजना को सरकार ने शुरू किया था। लेकिन अब क्या हुआ, इस योजना को सप्ताह में 5 दिवसीय कर दिया गया है ना, जिसका संपूर्ण व्यय राज्य योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा। मतलब अब यह दूध है वो 5 दिन दिया जाएगा और पूरे राज्य, जो संपूर्ण राज्य के अंदर जो खर्चा आएगा वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, देखो एमएसएमई क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान ने आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 को 8 दिसंबर 2024 से क्या किया था? लागू किया था। समझ गए बात को? ये इंपॉर्टेंट है, ऑल टू जेड आपके लिए एक एक बातें क्या आ रही है, महत्वपूर्ण आ रही है। अब मैं आप सबको विदित कर देता हूं। इसी प्रकार से जो शॉर्ट वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे 5-5, 7-7 मिनट के। हालांकि एमएसएमई नीति के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसका लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा और स्थानीय रूप से प्रासंगिक एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जो राजस्थान में एमएसएमई को उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम बनाए। अच्छा, इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है,
जो लाभ और सहायता प्राप्त करने में सुलभ पहुंच को सुनिश्चित करता है। अब आपको शॉर्ट वीडियो इसी टाइप से मिलते रहेंगे, योजनाएं मिलती रहेगी। यहाँ इन योजनाओं को आप एक एक दो बार 1.5 गुना की 2 गुना की स्पीड में वापिस से देख कर जाना एग्जाम से पहले, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और 26 तारीख को रेडी रहना, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ये वाले टेस्ट जरूर निकाल लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कैसा रहा आज का वीडियो और लगातार कौन कौन सी वीडियो बनानी है ये भी मेरे को बता दीजिएगा। अभी आपको 5 दिनों में शॉर्ट रैपिड रिवीजन करवा दूंगा, ये 10-10 मिनट की वीडियो आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, वीडियो को हाइप कर देना और क्लास को लाइक कर देना। धन्यवाद। खमागणी।